नमस्कार। शुरू करते हैं अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। दो या दो से अधिक राशियों का अनुपात एक आपेक्षिक मान होता है जिसमें संख्याओं को एक दूसरे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें एक दूसरे के केवल तुलनात्मक मान ही लिए जाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है a/b, ये a का तुलना किया b से, तो a/b को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं a/b बराबर a/b भी लिखना गलत नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ चीज होते हैं, उसको कैसे हम लोग लिखते हैं वो जान लीजिए पहले। जैसे कि a/b समानुपात, ये अनुपात हुआ और ये समानुपात हुआ, c/d। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ a/b = c/d। इसको हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करेंगे तो ये नीचे है चल जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा a/d, a/d बराबर b/c। तो इसको हम लिख सकते हैं किसी एक के रूप में। a निकालना है तो bc/d, d निकालना है तो bc/a, अगर b निकालना है बराबर तो ad/c, और अगर c निकालना है तो ad/b। किसी भी रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब एग्जाम में इसे पूछता है कि किसी भी संख्या का प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय, मध्य, चतुर्थ अनुपात पूछता है, तो हम पहले उसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें होता क्या क्या चीज है। जैसे कि हम मानते हैं कि a, b, c तीन वृत्तीय अनुपात है, वृत्तीय अनुपात है। ठीक है। इसमें a क्या होता है? प्रथम अनुपात होता है, प्रथम अनुपात। b मध्यानुपाती होता है, मध्य अनुपात, और c तृतीय अनुपात होता है। ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं हम लोग? इसको लिखने का तरीका है a/b समानुपात b/c। ठीक है। अब हम ये लिख लिए तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं a/b = b/c। ठीक है। अब इसको हम ये कह सकते हैं a/c बराबर b²। अब यहाँ से आपका शुरू होता है कि हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि प्रथम अनुपात निकालिए, प्रथम अनुपात निकालिए, तो प्रथम अनुपात हम क्या बोलते हैं कि a होता है। तो a का अगर वैल्यू यहां से निकालना है तो a बराबर क्या हो जाएगा b²/c। इसी में पूछ दे कि मध्य अनुपाती निकालिए, मध्य अनुपात निकालिए, तो क्या हो जाएगा? मध्य हम क्या माने हैं b, तो b² = ac, सो b = √ac। ठीक है। अब अगर पूछ दे कि तृतीय अनुपात निकालिए, तृतीय अनुपात निकालिए, तो तृतीय अनुपात कितना था मेरा c, तो c बराबर कितना हो जाएगा b²/a। ये मेरा क्या हो गया? एक हो गया मध्य अनुपात, एक हो गया प्रथम अनुपात, एक हो गया मेरा तृतीय अनुपात। ठीक है। यहाँ ये हो गया मेरा तृतीय अनुपात। क्या बोला? तृतीय अनुपात हम माने थे, सी को माने थे, तो c = कितना हो जाएगा b²/a। अब यहाँ से आपको तीन चीज मालूम चल गया। ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि किसी भी संख्या का तृतीय अनुपाती निकालिए, जैसे देते क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर कि x/y का विलोमानुपात निकालना है। तो विलोमानुपात क्या होता है? जैसे x/y है, इसका हम लिख सकते हैं x/y। विलोम मतलब क्या होता है कि उल्टा।
जो ऊपर है वो नीचे और जो नीचे है वो ऊपर, तो x बाई वाई का विलोम कितना हो जाएगा? विलोम ये हो जाएगा y बाई एक्स। ठीक है, जब भी बोले जो उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद आते हैं हम लोग इस पे कुछ और डीप। इसी में आप जान लीजिए चतुर्थ अनुपात भी क्या। मान लीजिए कि एक ये हो गया, एक और जान लिए कि x y z और a एक है का चतुर्थ अनुपात निकालना है। चतुर्थ अनुपात निकालना है बराबर व्हाट। आपको क्वेश्चन में ए एक्स वाई जेड गिवन रहेगा और बोलेगा कि उससे चतुर्थ अनुपात निकालिए। तो उसको हम कैसे पुटिंग करेंगे? x इज टू वाई समानुपात z इज टू ए। जो निकालना चतुर्थ अनुपात उसको हम a मान लिए यहाँ पर। क्वेश्चन में आपको इतना ही रहेगा। ठीक है, x y z का चतुर्थ अनुपात निकालिए, तो आप वहाँ पे चतुर्थ अनुपात को a मान लेंगे। हम लिख देते हैं चतुर्थ क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो उसको हम क्या लिख लिए? a लिख लिए। तो x बाई वाई इक्वल टू जेड बाई ए, हमको निकालना a है। तो a को ऊपर कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a इंटू एक्स बराबर z इंटू वाई। सो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? z इंटू वाई बराबर बटा x। ये आपका हो जाएगा चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूला बेसिक था। अब इसके बाद सवालों में उतरते हैं हम लोग। तो सवाल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? यदि राम और श्याम के पास क्रमशः 10,000 और 15,000 रुपए हैं तो दोनों का अनुपात ज्ञात करें। हम अब क्या बोले थे कि अनुपात क्या होता है? दो लोगों का तुलना किया जाता है। तो अनुपात कैसे निकालेंगे? तुलना हम कहते हैं कि a इज टू बी में। तो राम इज टू श्याम, तो राम का कितना है? राम बटा श्याम लिख सकते हैं। अब हमको पता है कि राम का राशि कितना है? 10,000 रुपया। श्याम का राशि कितना है? 15,000 रुपया। जो कटे पहले तो काटिए, 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो 2/3। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2:3। ये राम और श्याम का अनुपात हो गया रुपए का। ठीक है, अनुपात कैसे निकालना समझ में आ गया। अब इस पे और हम थोड़ा सा, ये शुरुआती क्वेश्चन था। अब इसमें आते हैं कि कोई संख्या का निकालने के कैसे कैसे क्वेश्चन। सवाल क्या है? यदि 10:13 10 अनुपात 13 समानुपात x अनुपात 26 हो तो x का मान निकालना है। हम अब क्या बोले? इसको हम लिख सकते हैं 10/13 इक्वल टू x/26 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब हमको करना क्या है कि जो वेरिएबल टर्म है उसको एक तरफ छोड़ना है, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर देना है। तो यहाँ पर x कौन वेरिएबल है? x को यहीं छोड़ दिए। 10 नीचे ऊपर था या 26 नीचे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये चल जाएगा ऊपर। तो 10 इंटू 26, 13 नीचे है तो वो नीचे ही रह जाएगा। काटते हैं इसको, 13 दूना 26 बराबर 20। ये मेरा x का वैल्यू कितना हो गया? 20। यही मेरा आंसर हो गया। इसी जगह पे अगर कोई टर्म ये गायब कर देता, ये गायब कर देता, तो सेम प्रोसेस वहां भी होता। ये ध्यान रखिए, ये मैथ्स के लिए होता है, ना कि रीजनिंग में। रीजनिंग में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि वहां पे आप इस तरह का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत कीजिएगा। अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है? 4 और 16 का मध्यानुपाती ज्ञात करना। अब क्या बात है कि 4 और 16 का ये मतलब कि ये प्रथम हो गया या तृतीय हो गया। मध्य निकालना तो वो गायब है यहाँ पर। इसको लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि मध्य मेरा क्या है? x है, समानुपात x इज टू 16। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था वो आपको याद ना रहे, जैसे ये फॉर्मूला बताया था मैंने, इसका मध्य क्या होता है? b इक्वल टू √AC, लेकिन आपको ये याद नहीं रहा तो आप उसको याद रखिए कि अगर मध्य निकालना है तो गिवन क्या क्या रहेगा? प्रथम और तृतीय गिवन रहेगा। तो पहला और तृतीय का स्थान पे हम रख दिए। अब इसको लिख सकते हैं 4/x इक्वल टू x/16। इसको तोड़ते हैं, 4 इंटू 16 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, नीचे ऊपर जाएगा ऊपर और ये नीचे चल जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? x स्क्वायर बराबर 4 गुना 16। अब x है, स्क्वायर है, इसको सिंगल कर दीजिए। ये स्क्वायर है, इसको रूट में कर दीजिए कन्वर्ट करके। तो कितना हो जाएगा? x बराबर √4 इंटू 16। अब बताया था मैंने कि अगर इसको तोड़ देता हूँ, 4 का क्या हो जाएगा? 2 गुना 2, 16 का हो जाएगा 4 गुना 4। इसका मतलब क्या? रूट का 2 में से 1 बाहर निकलेगा। यहाँ पे 2 का
दो गो है तो एगो बाहर निकल जाएगा एक पीस। यहाँ 4 2 है तो उससे भी एक बाहर निकल जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया 8। तो मध्य अनुपाती मेरा कितना हो गया इसका 8 मेरा इसके लिए मध्य अनुपाती हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन क्या है 5 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। फिर से भूल गए, समझ लिया आप क्वेश्चन क्या फॉर्मूला भूल गए हैं। तो मैंने क्या बताया कि अगर तृतीय निकालना है तो जो गिवन टर्म वो क्या रहेगा प्रथम और मध्य रहेगा। तो मेरा 5 मध्य हो गया, लिखते हैं 5 क्या हो गया प्रथम हो गया, 30 क्या हो गया मध्य हो गया। 30 समानुपात 30 जो निकालना है तृतीय उसको हम मान लिए x है। माना कि मैं तृतीय क्या हो गया, ये तृतीय क्या है x मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको करते हैं आगे प्रोसेस। 5 बटा अनुपात है लिख सकते हैं बटे में बराबर 30 बटा x। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स 30 इंटू 30। हमको निकालना x का वैल्यू तृतीय अनुपाती। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा वेरिएबल टर्म को एक तरफ कांस्टेंट को एक तरफ। ये ऊपर है बाएं, जब बाएं से दाएं जाएगा क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। 30 गुना 30 बटा 5, 5 छक 30, 6 तिया 18, 180 मेरा तृतीय अनुपात निकल जाएगा। समझ में आया। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि पहला प्रथम, बीच का 2, मध्य और लास्ट का तृतीय होता है। आपको ये पता रहेगा तो आप इस तरह के सवाल का फॉर्मूला याद नहीं भी रहेंगे फिर भी आप आराम से बना लीजिएगा। आते हैं अगले सवाल पर। अब देखिए अगला सवाल क्या है, यदि a/b इक्वल टू 5/6 हो तथा b/c क्या है 7/8 हो तो a/c और a/b/c का मान ज्ञात करना। यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन अलग अलग पूछता है कि यहाँ पे मैंने दोनों को मर्ज कर दिया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे। यहाँ पे पहला क्या बोला है कि a/c निकालना है। चलिए इसको बाद में पहले वो गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन है मेरा a/b बराबर 5/6 है, इसको लिख सकते हैं a/b इक्वल टू 5/6। ठीक है, और एक गिवन है b/c इक्वल टू 7/8, इसको भी लिख देते हैं b/c इक्वल टू 7/8। हमको निकालना क्या है a/c। फाइंड आउट क्या करना है हमको a/c चाहिए, मतलब कि a/c चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम ये वाला टर्म a1 है ये 2 है, इसको हम क्या करें जोड़े घटाए गुना करें भाग करें कि मेरा a/c आ जाए। देखिए यहाँ पर b नीचे है और यहाँ b ऊपर है। अगर 1 और 2 को गुना कर देते हैं तो क्या होगा, ट्राई करते हैं 1 गुना 2। ट्राई किए यहाँ पर हम 1 गुना 2 का कोशिश करते हैं करके कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या लिखा a/b गुना b/c, ये तो हो गया बाएं तरफ का। अब दिखते हैं दाएं तरफ का 5/6 गुना 7/8। देखिए यहाँ पे b नीचे है यहाँ b ऊपर है, क्या यह कटेगा, काट दीजिए इसको। तो यहाँ क्या बच जाएगा a/c जो निकालना था वो आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या कोई किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो नहीं कटे तो सिंपल सा उसको गुना कर दीजिए। 7×5 35, 8×6 48। तो मेरा क्या निकल गया a/c बराबर 35:48। ये मेरा पहला आंसर हो गया। ठीक है, कुछ भी नहीं, बस जो बोला हम उसी को लिखते गए और देखिए कौन किसको काट सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या था कि a/b/c इक्वल टू व्हाट, ये निकालना था। तो हमें गिवन तो 2 ही डाटा है, a/b गिवन है और b/c गिवन है। अब इससे हमको निकालना है, यहाँ पे एक में a है एक में b है, एक में b है एक में c है, दो का पेयर अलग, ये 2 का पेयर अलग। हमको उसको लाना है तीनों को एक साथ। गिवन है, पहले लिखते हैं इसको a/b इक्वल टू 5:6, b/c इक्वल टू 7:8। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, दोनों में b कॉमन है ना, यहाँ भी b है यहाँ भी b है। ठीक है, हम इन दोनों में b का स्थान पे क्या होता है, ये a का स्थान पे 5 है और b का क्या क्या बोलते हैं, अनुपात का मतलब तुलना होता है एक दूसरे से। अगर यहाँ पे लिखे है a तो यहाँ पे a का मतलब, ये अगर बराबर लिखे है तो a का मतलब यहाँ 5 हो रहा है, और b का यहाँ लिखे है तो अनुपात के बाद b का मतलब यहाँ 6 हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे b का यहाँ पे 7 है, c का 8 है। इसको सॉल्व करने का 2-3 तरीका होता है, मैं सबको एक एक बताता हूँ आपको। अगर यहाँ पे पहला सबसे इजी मेथड कि
दोनों b को इक्वल मार्क कर दीजिए। यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, यहाँ पे b की जगह 5 है, यहाँ b की जगह 6 है, यहाँ b की जगह पे 7 है, ये b, और यहाँ पे ये b, यहाँ पे 6, यहाँ 7। अब इन दोनों को इक्वल करने का क्या प्रोसेस है बताइए। कि अगर हम दोनों इक्वेशन को कहीं किस अंक से गुना कर दे कि दोनों इक्वल हो जाए, तो बताइए कि 6 को किससे गुना करे कि वो, और इसको किससे गुना करे कि वो इसके बराबर हो जाए। अगर हम 6 को 7 से गुना कर दे और इस 7 को 6 से गुना कर दे तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों b का स्थान। करके देखते हैं, a/b × 6, ठीक है। तो यहाँ भी हो जाएगा 5 × 6 × 6 हो जाएगा। यहाँ पे b × c × 7, तो यहाँ भी हो जाएगा 6 है, यहाँ पर सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 6 और 6 7 × 8, यहाँ भी 7 लिखिए, × 6 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35 और यहाँ पर 7 × 6 = 42। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 × 6 = 42 और 8 × 6 = 48, ठीक है। 42 है ये, 42 और 48। अब देखिए कि दोनों जगह पर b का स्थान जो था a/b यहाँ पर था, यहाँ पर b/c जो था, यहाँ पर दोनों का स्थान पर b का वैल्यू 42, यहाँ पर b का वैल्यू 42, यहाँ पर b का वैल्यू 42 इक्वल हो गया। जब दोनों इक्वल हो जाए तो इसको आराम से आप लिख दीजिए सिंपल सा, a/b/c, मतलब a लिखे पहले, फिर दो कॉमन था वो दोनों कॉमन लिख दिए, अब फिर जो अलग था वो लिख दिए। तो पहले हम लिखे इसको, तो पहले a की जगह पे 35, इसका स्थान a की जगह पे ये है, लिख दिए। b की जगह पे दोनों 42 है, /42, और c के स्थान पे क्या 48 ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी को हम अलग मेथड से करते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं उसको। तरीका क्या है कि हम वहां पर लिखेंगे a/b और b/c, ठीक है, कि दोनों को b को इक्वल मार्क कर देते हैं। तो यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे हम, यहाँ पे कितना था 5/6 और 7/8, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे और फिर इसको इससे करेंगे, एक जिगजैग हो जाएगा। करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a/b/c 5 × 7 /6 × 7 6 × 8, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, ये एक एक हो गया गुना। करके देखते हैं इसको, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42 और 6 × 8 = 48। देखिए ये मेरा फिर से पहले वाला आ गया, ये आंसर हो गया। अब एक तरीका और होता है इसका कि a/b लिखिए और b/c लिखिए। इसमें क्या है कि अगर 2 से भी ज़्यादा टर्म हो गया, मान लें कि यहाँ पे तो 3 ही था, a, b और c वेरिएबल था, यहाँ पे a, b, c, d, e जितना भी आ जाए, तो वहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ 3 वेरिएबल है तो हम जितना भी वेरिएबल रहेगा उससे एक कम कम का पेयर बनाते हैं। क्या करेंगे, पहले a/b का पेयर बनाएंगे, फिर b/b का बनाएंगे, फिर b/c का बनाएंगे, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं अब a/b/c। तो यहाँ पे मेरा क्या था, a और b की जगह पर a/b क्या था 5/6 और b/c क्या था 7/8। हम इसको क्या बोले, पेयर, 5 और 7 का एक साथ, फिर 6 और 7 का एक साथ, और फिर 6 और 8 का एक साथ। तो पहले 5 और 7, 5 × 7 ब्रैकेट में अनुपात, फिर 7 × 6, 7 × 6, फिर अनुपात, फिर 6 × 8, 6 × 8। फिर से देखिए, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42 और 8 × 6 = 48। फिर से वही आंसर आ गया। तो इसको बनाने का 3 तरीका हो गया। आपको जो इजी लगे आप उससे आराम से आंसर लाइए अपने हिसाब से, ठीक है। अब वीडियो को यहीं रोकते हैं, अगले वीडियो में इसका और सवाल देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। थैंक यू।